नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की किसानों को दी बड़ी सौगात, 109 किस्मों के बीज जारी किए, कहा लोग जैविक फ्रूट की ओर बढ़ रहे। शरद पवार का दावा, किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हुई। कांग्रेस बोली, मोदी ने अडानी को बचाने की रची साजिश, जिस एसईबीआई को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच जेपीसी करे। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़, फायरिंग जारी, कल 2 जवान शहीद हुए थे, घायल नागरिक की अस्पताल में मौत। सैयद रेफात अहमद बने बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने दिलाई शपथ। इससे एक दिन पहले ओबेदुल हसन ने प्रधान न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत में बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम के नैरेटिव से सावधान रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, जो लोग केंद्र में मंत्री रहे वे झूठा प्रचार कैसे कर सकते हैं। देश का मानसून ट्रैकर, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी, लंबा जाम लगा, पंजाब में 9 की मौत, काशी विश्वनाथ के गेट बंद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने का किया आग्रह। सीतारमण ने कहा, बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स भी लानी चाहिए। ओलंपिक दिल्ली में चीन नंबर 1 अनुपात 39 गोल्ड समेत 90 मेडल जीते। भारत 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर के साथ 71वें स्थान पर। भारतीय हॉकी टीम मेडल लेकर पहुंची, अमृतसर एयरपोर्ट पर फूलों से किया स्वागत। गोल्डन टेम्पल ने नतमस्तक को हो आशीर्वाद किया प्राप्त। बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, पहली बार उपचुनाव लड़ेगी पार्टी, 10 में से 3 सीट पर प्रत्याशी तय किए, कहा बुलडोजर एक साजिश। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कहा यह त्रासदी सामान्य नहीं, इस आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। पड़ोसी देश के लिए भारत ने खोला खजाना, विदेश मंत्री जयशंकर जल्द देंगे मालदीव को कई परियोजनाओं की सौगात। लखनऊ में पीएम आवास निर्माण में भ्रष्टाचार, एलडीए का एक्शन, 3 ठेकेदारों पर लगा जुर्माना, थर्ड पार्टी की जांच में हुआ था खुलासा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने वाले 3 इंजीनियरिंग सस्पेंड, आरोप मॉडिफिकेशन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया, लागत बढ़ाकर दिखाई। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, 93 की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली, लंबे समय से बीमार थे। देश का मानसून ट्रैकर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंचा गंगा का पानी। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका, संजय रावत बोले दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से 4 महिलाओं समेत 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भारत में घुसे थे। पहलवान शिवानी बोली, विनेश को नियम तोड़कर ओलंपिक में खिलाया, कहा 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल अलाउ नहीं, विनेश के हुए। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेंडकर बोली, पुणे कलेक्टर ने मुझे अपमानित किया, महाराष्ट्र एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कहा मेरी छवि घमंडी अधिकारी की बन गई है। समुद्री रास्ते से उड़ीसा में घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशी कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने अप्रवासियों को लेकर बताई सच्चाई, कहा उड़ीसा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते, ऐसे मामलों में जेंडर कोई डाल नहीं, महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दी पंजाब को चेतावनी, एनएचएआई अफसरों से मारपीट पर नाराज, गडकरी का मान को लेटर, लॉ एंड ऑर्डर सुधारे वरना प्रोजेक्ट बंद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगाया बड़ा आरोप, बोले एमवीए सरकार में मुझे जेल भेजने की कोशिश हुई, अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, पूर्व पुलिस कमिश्नर के दावे पर दिया बयान। सिर चढ़ती नहीं दिख रही गठबंधन की रणनीति, जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए होगा चुनाव। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव, कहा चुनाव कराना है तो कराए, नहीं कराना तो मत कराए, लेकिन चुनाव के नाम पर तमाशा न किया जाए। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर का आरोपी ईयरफोन से पकड़ा गया, क्राइम सीन पर ब्लूटूथ छोड़ गया था, सीसीटीवी फुटेज में घूमते दिखा। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर, पीएम मोदी, जयशंकर समेत कई नेताओं ने जताया दुख। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुकी झोपड़ियां तोड़ी, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीटा, सामान में लगाई
अमेरिका ने किया बांग्लादेश के साथ खेला शेख हसीना का खुलासा। यूएस मांग रहा था एक आइलैंड लेकिन मैं झुकी नहीं। जल्द 4G या 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी बीएसएनएल। यह कंपनी के रिवो यूएल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर। बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते थे ललन सिंह। आरजेडी का अब तक का सबसे बड़ा दावा। राजस्थान सीएम बोले बिजली पानी इस साल का हमारा प्रमुख एजेंडा। हम हर काम सच्चे मन से करते हैं, इसलिए भगवान इंद्र भी खुश है। पूरे प्रदेश में बारिश। बांग्लादेश मामले में धर्म सेना ने पीएम को भेजा ज्ञापन। सेना प्रमुख बोले भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ करे सैन्य कार्रवाई। रिस ओलंपिक में 6 मेडल के साथ भारत का अभियान खत्म। पदक तालिका में पाकिस्तान से भी रहा पीछे। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर बड़ा आरोप। माधवी बुच की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी जिसमें अडानी का निवेश। बुच बोले हमारी जिंदगी खुली किताब है। विनेश फोगाट को लेकर सीएएस का बड़ा अपडेट। रेसलर को सिल्वर मेडल देने पर 13 अगस्त को आएगा फैसला। जनता लगातार बोझ डाल रही हिमाचल सरकार। राजीव बिंदल ने सीएम सुखू पर जमकर साधा निशाना। कहा जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से कुछ नहीं हो पा रहा। पीएम मोदी की किसानों को दी बड़ी सौगात। 109 किस्मों के बीज जारी किए। कहा लोग जैविक फ्रूट की ओर बढ़ रहे। शरद पवार का दावा किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ज्यादा उपज देने वाले 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। इनमें 34 फसलें बाजरा, पशु चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य की है। वही 27 बागवानी फसलें हैं जिनमें फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में शामिल है। इस दौरान पीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। पीएम ने नेचुरल खेती के फायदों और जैविक खेती में आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक फूड आइटम्स का उपभोग और मांग करना शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र को हर महीने विकसित की जा रही नई किस्मों के बारे में किसानों को बताना चाहिए। वही किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बहुत फायदेमंद होगी, इससे खर्च कम होगा और एनवायरमेंट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वही एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पर दावा किया कि भाजपा शासन में किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई है। वे महाराष्ट्र के शोलापुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पवार ने दावा किया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और वे कर्ज में डूबे हुए हैं, इसके लिए कर्ज माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं कृषि मंत्रालय संभाल रहा था तब ऐसा किया गया था। पवार ने आगे कहा समय की मांग है कि राज्य में सरकार बदली जाए और ऐसी सरकार बनाई जाए जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों की रक्षा करे। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने किसानों की मुश्किलें कम करने और युवाओं को रोजगार देने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस बोली मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची। जिस एसबीआई को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच जेपीसी करे। जी हां, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में एसबीआई चीफ माधवी बुच की हिस्सेदारी के खुलासे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र अडानी को बचाने की साजिश रची है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि अडानी महाघोटाले की जांच एसबीआई को दी गई। अब खबर है कि एसबीआई चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। वही कांग्रेस ने कहा कि इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी से हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे, एक न एक दिन तो पकड़े जाएंगे। इसी दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर एसबीआई चीफ माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर बयान जारी किया जिसे कांग्रेस ने भी शेयर किया। उन्होंने दावा कि 2022 में एसबीआई चीफ बनने के तुरंत बाद माधवी बुच ने गौतम अडानी के साथ 2 मीटिंग्स की, जबकि उस समय एसबीआई कथित तौर पर अडानी के लेन देन की जांच कर रहा था। जयराम ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला था। हालांकि इसे 9 अगस्त को अचानक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब हमें इसका कारण पता चला। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर अपने ग्रुप के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अडानी ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एसबीआई को मामले की जांच सौंपी गई थी। देश का मानसून ट्रैकर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी, लंबा जाम लगा। पंजाब में 9 की मौत, काशी विश्वनाथ के गेट बंद। जी हां, मौसम विभाग ने रविवार
बुधवार की शाम 6 बजे दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस कारण कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग गया। पंजाब हिमाचल के बॉर्डर वाले इलाके जेजो दोआब में नदी पार करते समय इनोवा कार पानी में बह गई। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया, 2 और लोग लापता। इधर हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते राज्य की 288 सड़कें बंद है। धर्मशाला ऊना में नदियां उफान पर है। पुलिस ने लाहौल स्पीति के जहाल माल नाले को पार करने वक्त लोगों को अधिक सावधानी बरतने को कहा है। इसी बीच कुल्लू, मंडी और शिमला जिले बाढ़ के बाद से लापता 30 लोगों की सर्चिंग जारी। अधिकारियों ने बताया कि 58 में से अब तक 28 शव बरामद हुए हैं। इधर उत्तराखंड के चमोली में शनिवार रात भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। इसके चलते बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार समेत 3 गेट से एंट्री बंद कर दी गई है। झारखंड के रांची में बॉयज हॉस्टल से भागने के दौरान एक छात्र जुमार नदी में बह गया। पुलिस ने बताया कि छात्र की तलाश के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया। बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है।